हेलो स्टूडेंट। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फो पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। इसके पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पार्ट 1 में देख चुके थे, उनके प्रकार और बेनिफिट्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बेनिफिट्स के बारे में देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होने वाले नुकसान के बारे में, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो लेट वी स्टार्ट। All of us know very well that microbes are present everywhere, in air, in water, in soil, in all type of climates. We have in previous chapter we have seen about that. The harmful effect of microorganism we will study in three different topics. Disease causing microorganism in humans, मानव में होने वाले बीमारियों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा मानव में होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में एनिमल्स में होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक में प्लांट्स में होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। डिसीज़ और फोर्थ टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन ह्यूमंस, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल्स एंड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन प्लांट्स, एंड फोर्थ टॉपिक फूड पॉइजनिंग। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन ह्यूमन, मानव में होने वाले बीमारियाँ। द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटर इन आवर बॉडी बाय एयर, वाटर एंड फूड। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर नोन एज द पैथोजन, and the disease which are spread by air, water and food is known as the communicable diseases, such as cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. These are all diseases are communicable diseases. Communicable diseases means the disease which spread one person to the another person, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि आज के समय चल रहा है कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो वायरस के द्वारा फैल रहा है। तो इस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, इनके द्वारा फैलने वाली कई बीमारियां होती हैं जिन्हें कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं उसके अलावा और भी हेपेटाइटिस ए है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज़ में आते हैं। सम इंसेक्ट एंड एनिमल एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब ये कैरी करते, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर जो है, ये जो पैथोजन है, डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, इनको कैरी करते हैं, अपने बॉडी में कैरी करते हैं और दूसरे लिविंग बींग्स तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें कैरियर कहा जाता है। सच टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स आर नोन एज द कैरियर। एग्जाम्पल, फीमेल एनोफिलिस एक्ट एज ए कैरियर ऑफ मलेरिया मॉस्किटो, malaria pathogen. Female Anopheles mosquito is the carrier of malaria pathogen. ये मलेरिया पैथोजन जो प्लाज्मोडियम जिसे कहते हैं उसका वाहक है और ये मानव शरीर तक पहुंचाते हैं इनको। तो फीमेल एनोफिलिस जो है ये कैरियर हुआ किसका? पैथोजन का, प्लाज्मोडियम पैथोजन का, जिसकी वजह से मलेरिया जैसी घातक बीमारी होती है। सेकंड टॉपिक है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी कई बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा होती है, जैसे कि सम बैक्टीरिया अफेक्ट द एनिमल्स एंड कॉज द एंथ्रेक्स डिसीज़ विच ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम कैटल टू ह्यूमन।
एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जानवरों में हो जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है, और उसके बाद में जो उस कैटल के संपर्क में आता है, जो उसकी देखभाल करता है, तो उस व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाती है। इट इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़ इन एनिमल। सेकंड इज फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के द्वारा एनिमल्स में फैलता है, फुट एंड माउथ डिसीज। थर्ड टॉपिक इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में होने वाली बीमारियां। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैमेज द क्रॉप लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑरेंज एंड एप्पल। ऐसे कई पौधों में बीमारियां होती है। जो खेती किसानी करते हैं उन्हें मालूम है कि पौधों में किस तरह की बीमारियां होती है और उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। उसमें से कुछ बीमारियां हैं साइट्रस कैंकर, जो हवा के माध्यम से फैलती है और बैक्टीरिया इसका कारण है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई की वजह से। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी वायरस की वजह से। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो पौधों में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं। केमिकल्स, इनकी रोकथाम के लिए केमिकल का स्प्रे किया जाता है। केमिकल्स आर यूज टू प्रिवेंट दीज माइक्रोब्स। इन जीवाणुओं की रोकथाम के लिए केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है खेतों में। क्योंकि खेतों में फसल, प्लांट्स जो होते एक दो नहीं होते, बहुत संख्या में होते हैं, इसलिए मशीन के द्वारा स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on foods sometimes produce toxic substances. The microorganisms that grow on food produce the toxic substances. You can understand very well by this diagram. When microorganisms grow on food atom, our food atom, some toxic substances is secreted by the microbes and the food become the spoil, and such type of food is not suitable to eat. If we eat such type of food, then we will suffer from food poisoning, and at severe condition इट मे लीड टू डेथ, मतलब मौत भी हो सकती है। अगर सीरियस केस है, इलाज सही समय पे नहीं होता है, तो मौत भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से। नाउ हाउ विल यू डिटेक्ट द स्पॉइल्ड फूड। आप कैसे पता करोगे कि ये भोजन खराब हो चुका है। तो सबसे पहले आप स्मेल लेकर पता कर सकते हो। उसमें से खराब स्मेल आने लगेगी भोजन में से। भोजन की जो खुशबू है, भोजन का जो एक पर्टिकुलर स्मेल है, वो नष्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट डिटेक्शन इज बाय द बैड स्मेल। सेकंड, बैड टेस्ट, टेस्ट भी उसका बिगड़ जाएगा। एंड थर्ड इज चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा फूड आइटम का। तो बाय दिस 3 ऑब्जर्वेशन, बैड स्मेल, बैड टेस्ट, चेंज इन कलर, इन तीनों से हम पता कर सकते हैं कि ये भोजन जो हमारे सामने है ये खराब है या नहीं है, ये खाने योग्य है या नहीं है। तो भोजन खराब न हो, इसके लिए हमें कुछ मेथड को अपनाने पड़ते हैं। और वो मेथड क्या है, हम फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक के अंतर्गत उनकी स्टडी करेंगे। So the food should not affected by the microorganism. For that we have to follow some activity under the method of food preservation.
आप सभी ने देखा होगा घर में अपने मम्मी को, दादी को अचार बनाते समय, वे अचार बनाते समय सॉल्ट और एडिबल ऑयल का यूज़ करते हैं। ये दोनों ही प्रिजर्वेटिव है। ये दोनों माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते। सॉल्ट एंड ऑयल, एडिबल ऑयल act as preservative and prevent the growth of microorganism in food. In apart from some acid like the sodium benzoate and sodium metabisulfite also act as the preservative. It means salt and acid preservative prevent the attack of microbes in pickles. ये जो अचार हम बना कर रखते हैं ये सालों साल तक सुरक्षित रहती है बिना खराब हुए। ये सॉल्ट, ऑयल और इन एसिड्स की वजह से। ये जो केमिकल्स है, सॉल्ट है, ऑयल है, ये माइक्रोब्स को उन पर ग्रो नहीं होने देती, माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता और इस वजह से हमारा जो अचार है वो सालों साल तक सुरक्षित रहती है। तो all these are the preservative. Sodium benzoate, sodium metabisulfate is used in making the jams and squashes. Squashes are the syrup made from the fruit juice. Now, in method of preservation में second है कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नमक के द्वारा हम अपने फूड को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व्ड। टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश इट इज कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट। नमक से पूरा ढक देते हैं और इस तरह से सॉल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करती है, मतलब से सुरक्षित रखती है बैक्टीरिया ग्रोथ से, और हमारा जो फूड आइटम है मीट एंड फिश ये सुरक्षित रह जाता है। कॉमन सॉल्ट also used to preserve the amla, raw mango and tamarind. Second, preservation by sugar. Sugar also used as a preservative. Sugar have a ability to absorb water. इनमें क्षमता होती है शक्कर में कि भोजन से पानी को अवशोषित करने की। ये भोजन से पानी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। एंड इन दिस वे शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फूड एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जैम, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय द शुगर। ये जैम है, जेली, स्क्वैशेस, इनको सुरक्षित शुगर के द्वारा रखी जाती है। Now third method is preservation by oil and vinegar. Oil and vinegar also act as preservatives. These two used to prevent the vegetables, fruits, fish, meat. ऑयल एंड विनेगर डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो। ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते और हमारा फूड आइटम जो है सुरक्षित रहता है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर। थर्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन बाय हीट and cold. Microorganism cannot grow in hot surrounding and in
cold surrounding. The boiling of food kills the microorganism. भोजन को पकाने से उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं. और दूसरा, कीपिंग द फूड इन लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट प्रिवेंट देयर ग्रोथ. और फूड आइटम को यदि हम लो टेम्परेचर में रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है. जैसे कि हम फ्रिज में फूड आइटम्स को रखते हैं कि फूड ख़राब ना हो, इसलिए हम फ्रिज में रेफ्रिजरेटर के अंदर अपने फूड आइटम्स को रखते हैं. तो बहुत ज़्यादा ठंडी में, वो भी कुछ दिनों तक, ऐसे लंबे समय तक नहीं, फ्रिज के अंदर भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. तो कुछ दिनों तक हम भोजन को कम टेम्परेचर पर सुरक्षित रख सकते हैं. तो these two surrounding, hot surrounding and cold surrounding, stop the growth of microorganisms and prevent our food to spoil. Next method is pasteurization. Pasteurization process is used to save the milk. In this process, milk is heated at about 700 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, and it is then suddenly cooled down and packed in the bottle. Means milk is saved by this process. Milk is saved by this process. This process is known as the pasteurization, since this process is invented by the Louis Pasteur. After Louis Pasteur, this process is known as the pasteurization. Next method is storage and packing. Some food items, dry fruits, vegetable, are sealed in airtight packets to prevent the growth of microorganisms. इन्हें एयरटाइट पैकेट में पैक की जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो सके. तो ये हुए कुछ मेथड्स. these are some methods of food preservation. By applying these methods, we can save our food items for long time. तो आई होप स्टूडेंट लेसन का सेकंड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. टिल देन, बाय.